नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल। आप जुट गए हैं शशि भैया के साथ। तो आज हम डायरेक्शन एंड दिशा का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, हम बनाकर आपको दिखाएंगे और बनाकर लाए हुए हैं। आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। जैसे हम पहला पॉइंट डायरेक्शन एंड दिशा चैप्टर और शॉर्ट नोट्स लिख लिए हैं, और उसके बाद हम जैसे डायरेक्शन एंड दिशा में हमें टोटल 9 टाइप का क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम वो टाइप को लिख कर आपको लेकर आए हैं। अगर आप CUET की तैयारी करते हैं तो ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप SSC, GD, CGL जैसे किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं और उसमें रीजनिंग पूछा जाता है, तो आप इस नोट्स से बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। कम टाइम पे रिवीजन करने में 1 नंबर साबित होगी। तो दोस्तों, आपको हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको आगे लेके जाऊंगा। तो पहला टाइप, जैसे क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, पहला टाइप आता है जैसे किसी व्यक्ति नॉर्थ की ओर जाता है, किसी व्यक्ति नॉर्थ की ओर जाता है और राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। मतलब राइट लेफ्ट की खेला आपको साथ खेलता है। तो आपको उस केस में क्या करना है, जितना बार राइट लिया है उतना बार राइट लिख लीजिए, और जितना बार लेफ्ट लिया है उतना बार लेफ्ट लिख लीजिए। जैसे राइट लिया है, नॉर्थ से चला है और राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, राइट लिया। तो जितना बार, जैसे दो राइट और 2 लेफ्ट कट जाएगा, बच गए राइट। तो राइट जो बचेगा, जैसे 1 राइट बचा तो 1 राइट आ गया, और यहाँ पर 1 राइट के हिसाब से 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुरा देना है। राइट आया 1 राइट तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुरा देना है। उसी प्रकार से लेफ्ट आएगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुरा देना है। अगर आपको समस्या हो रही है कि क्लॉक वाइज क्या होती है, एंटी क्लॉक वाइज क्या होती है, तो हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आता है, जैसे उसमें पूछा जाता है, मतलब बेस से चला, उसमें पूछा जाता है, मतलब इसमें लास्ट, जो फर्स्ट टाइप में होता है लास्ट, मतलब लास्ट उसका फेस किस दिशा में, मतलब वह किस दिशा में है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। और दूसरा टाइप में होता है जो कहाँ से चला, मतलब किस दिशा से चला, किस स्थान से चला, इस टाइप के क्वेश्चन रहता है। तो उसमें भी राइट काट देना है। जो लेफ्ट बचेगा तो 90 डिग्री, उसमें भी मतलब 90 डिग्री, जैसे एंटी क्लॉक वाइज लेफ्ट बचा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुरा देना है। तीसरा टाइप में आता है, मतलब मुड़ाता है कि एक व्यक्ति 45 डिग्री पूरब में 45 डिग्री घुरा, और फिर 20 मीटर चलकर 90 डिग्री मुड़ा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। तो जैसे क्लॉक वाइज, जो मतलब क्लॉक वाइज जो घुरा, मतलब घड़ी की दिशा में जो घुरा, और जो एंटी क्लॉक वाइज घुरा, जैसे क्लॉक वाइज से क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज से एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज से क्लॉक वाइज काट दीजिएगा। तो जो बचेगा, जैसे 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज बचा, तो 45 डिग्री क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज बचा, तो उसको 45 डिग्री क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज यहाँ से घुरा देना है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए। इसी प्रकार से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी प्रकार से आप देख लीजिए और समझ लीजिएगा। अगर रीजनिंग के क्लास कहीं से पढ़े हैं तो इस नोट्स को आप देखते ही समझ जाइएगा कि किस प्रकार से बताया गया है। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 यहाँ दिया गया है, और जैसे राइट, दायां और बायां ये लिख दिए गए हैं। किन्हीं बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है। तो टाइप 7, और टाइप 7 में जैसे पूछा जाता है शैडो पूछा जाता है कि किस दिशा में फेस थी, नॉर्थ थी, ईस्ट थी, वेस्ट थी। और टाइप 8 में पूछा जाता है स्मोकिंग एयर, मतलब रेलगाड़ी एक तरफ जा रही है, उसकी धुआं निकल रही है, और उसका धुआं, हवा दक्षिण से चल रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, 8 टाइप हो गई। और 9 टाइप में मतलब कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कोडिंग डिस्टेंस, ये सब मिक्स क्वेश्चन रहती है। ये मतलब 4 टाइप जो पढ़े ना, 4 टाइप सेम रहती है। और जैसे आपको दिक्कत हो रही थी क्लॉक वाइज क्या होती है, एंटी क्लॉक वाइज क्या होती है, तो क्लॉक वाइज मतलब दक्षिणावर्त घड़ी के दिशा में, जो घड़ी के दिशा में घूरता है उसे क्लॉक वाइज कहते हैं, और जो घड़ी के विपरीत किस दिशा में घूरता है उसे एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं। और ये देखिए टिफलेस फॉर्म लिख दिए हैं, क्योंकि टिफलेस फॉर्म लिखा हुआ रहेगा तो ये जो टाइप 4 है इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। तो अगर आप मालवीय गणित से क्लास करते हैं तो इस नोट्स को देखते ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्लास, मतलब क्लास क्या कीजिए, वहां से क्लास कीजिए, यहाँ से शॉर्ट नोट देखिए, क्योंकि वहाँ शॉर्ट नोट्स नहीं बनवाया जाता है, सिर्फ हम शॉर्ट नोट्स बताए हैं। और अगर आप इसी प्रकार के किसी भी अगले चैप्टर का शॉर्ट नोट्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके लिए शॉर्ट नोट जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।